हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। इट इज़ द फोर्स विच एग्जिस्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड वन पुशेस द अदर। जैसे कि मान लीजिए हमने टेबल के ऊपर एक बुक को रखा, तो वो बुक क्या करती है, उस टेबल को पुश करने की कोशिश करती है नीचे की तरफ। तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगी और एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करेंगी, तब ये फोर्स आता है एग्जिस्टेंस में। अब ये फोर्स एक्ट कैसे करेगा? इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस इन कांटेक्ट। ये हमेशा जो सरफेस इन कांटेक्ट होता है ना, उसके नॉर्मली एक्ट करता है। अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्टेंस में आते हैं। मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ब्लॉक है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का ये ब्लॉक है और ये नीचे ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर ये रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास मान लीजिए m है। अगर मास m है तो वेट कितना हो जाएगा mg। और इस वेट की वजह से ये ब्लॉक क्या करेगा, ग्राउंड को पुश करेगा नीचे की तरफ। और पुश करने की वजह से नीचे की तरफ ये जो mg की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगा। ये जो n लगेगा ये कैसे लगेगा, जो ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट है ना, ये वाला जो मैं ये लाइन ये लाइन, यही तो कॉन्टैक्ट सरफेस है। ये वाला जो सरफेस है कॉन्टैक्ट में, इसके परपेंडिकुलर लगेगा ये n। अब ये देखिए कि इसके वेट की वजह से ग्राउंड के ऊपर n लगा है ना, ये ब्लॉक ने लगाया n ग्राउंड पे। अब ग्राउंड क्या करेगा, ये तो एक्शन हो गई, ये क्या हो गई, एक्शन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, एक्शन होगी तो रिएक्शन भी होगी। तो ये ग्राउंड क्या करेगा, इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी इक्वल ही होगा, ये n तो ये भी n, तो ये रिएक्शन हो गई। तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्टेंस में आता है। वेट की वजह से ये n लगाया और इस n की वजह से ये एक्शन, और एक्शन की वजह से क्या है, रिएक्शन। अगर अब हम एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक का माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम पहले पॉइंट मास से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए ये ब्लॉक है हमारा, ये जो डॉट है ये ब्लॉक है, और इसका जो mg है इस एफबीडी में क्या दिखाएंगे, वही फोर्स दिखाएंगे जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, वो नहीं दिखाएंगे जो ब्लॉक ने लगाया है। ब्लॉक ने देखिए ये वाला n लगाया है ना, ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि ब्लॉक ने लगाया। ब्लॉक के ऊपर लग कौन कौन सा रहा है, mg लग रहा है और n नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो जो ये n है ये तो ग्राउंड ने लगाया ब्लॉक के ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में, ये वाला n है ना, और mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो ये mg दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये n क्यों नहीं दिखाया, ये n तो ब्लॉक ने लगाया ग्राउंड पे, और एफबीडी में हम वही फोर्स दिखाते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, मतलब जो ब्लॉक पे लग रहे हैं वही हम दिखा रहे हैं। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऐसे एक ब्लॉक और एक रोड रखा हुआ है और आपको इसकी एफबीडी बनानी है। सो ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड रोड इन देयर एफबीडी। तो आप देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट किधर किधर है। ये वाला जो ब्लॉक है इसका कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है, तो ग्राउंड की वजह से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इस ब्लॉक का जो वेट होगा उसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर n1 लगेगा, और इस n1 की वजह से एक रिएक्शन लगेगी ऊपर, ये देखिए ये भी n1 है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लॉक के ऊपर अगर हम लगे, देखिए ब्लॉक ने n1 लगाया ग्राउंड के ऊपर, अब इसका मास m1 है, तो मास m1 की वजह से m1g नीचे वेट लगेगा। तो अगर इसका कॉन्टैक्ट देखिए इधर रोड के साथ भी है, अगर रोड के साथ इसका कॉन्टैक्ट है तो मान लीजिए इस कॉन्टैक्ट की वजह से ये वाला सरफेस हो गया ना छोटा सा, तो इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे। तो ये देखिए अगर ब्लॉक ने रोड पे n3 लगाया तो रोड भी जवाब में क्या करेगा, n3 लगाएगा। तो अब हम देखेंगे ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स हो गए। एक तो ये n1 हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला ये तो ब्लॉक ने लगाया और हमें फोर्स दिखाना है जो ब्लॉक पे लगा, तो n1 एक ऊपर की तरफ हो गया, m1g नीचे की तरफ हो गया, और जो n3 है वो ऐसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे, n1 ऊपर की तरफ, m1g नीचे की तरफ, और जो n3 लगेगा वो ऐसे लगेगा, तो n3 हमारा ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो हाँ अब हम देख लेंगे एंगल क्या होगा इसका, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो देखिए इस लाइन के साथ ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा, तो हमने ये वाला एंगल दिखा दिया थीटा।
तो इस तरह से हमने ब्लॉक का एफबीडी बना दिया। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द एफबीडी ऑफ रोड। तो अब रोड का मास देखेंगे हम m2 है, तो m2 की वजह से वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, m2g। और अब ये देखिए कि इसका कांटेक्ट देखेंगे इस रोड का किस किस के साथ है, ग्राउंड के साथ है, ये वाला कांटेक्ट है ना। तो इस कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये रोड जो है ग्राउंड के ऊपर N2 लगाएगी। आप N1 N2 N3 किसी को भी नाम दे सकते हो। N1 हमें यहाँ पहले नाम दे चुके, N3 यहाँ पे दे चुके, तो N2 इधर दे देंगे, या फिर अगर इधर N1 कहते इधर N2 कहते तो इधर N3 कह देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब ये देखिए, ये रोड ने ग्राउंड के ऊपर N2 लगाया, तो ग्राउंड रोड के ऊपर भी लगाएगा ऊपर की तरफ, ये N2 है ना। और ये देखिए, ये जो ब्लॉक ने इस रोड के ऊपर लगाया था ये N3, और जो हमारे पास इसका मास M2 है, तो M2 मास की वजह से जो वेट लगेगा M2g वो नीचे की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एफबीडी ऑफ M2 मतलब रोड को हमने इससे पॉइंट से रिप्लेस कर दिया। N2 ऊपर की तरफ, ये वाला N2 जो रोड पे लगेगा, M2 की वजह से जो वेट होगा M2g नीचे, और जो N3 है वो ऐसे लगेगा। N3 ऐसे लगेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या आएगा, थीटा। सो इन दिस वे वी विल मेक द एफबीडी ऑफ objects which are in contact with each other. And the one most important point to note down is, in case of circular, spherical and cylindrical objects, normal reaction passes through center of object. अगर मान लीजिए आपके पास कोई जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये तो देखिए ये तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक था ना। अगर आपके पास ऐसा कोई सर्कुलर ब्लॉक हो, स्फेरिकल ब्लॉक हो, या सिलिंड्रिकल ब्लॉक हो, या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगी ना सरफेस इन कॉन्टेक्ट के ऊपर, वो हमेशा विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स. Now we will see, my dear student, with the help of the one example. You are seeing here one cylindrical object is here. Cylindrical का मतलब क्या है, ये आपको तो सर्कुलर दिख रहा है ना, तो हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, है ना। तो ये पीछे की तरफ इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इसकी लेंथ है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको इसका फ्रंट फेस दिख रहा है, तो मतलब ऐसे लेटा हुआ सिलेंडर है ना। अब ये हमारे पास ऐसे है, इसका मास जो है वो हमारे पास m है ना, और इसका कांटेक्ट देखते हैं, इधर है एक कांटेक्ट, इधर है एक कांटेक्ट। जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कांटेक्ट फोर्स है। अब ये देखिए कि अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये सिंपल सा कांटेक्ट है इसका यहाँ पे ग्राउंड के साथ, तो जो कांटेक्ट सरफेस होगा उसके साथ नॉर्मल डायरेक्शन में ये लगेगा फोर्स। तो ये देखिए बेटा, यहाँ से ऐसे सीधा और ऐसे लगेगा कि सेंटर से पास होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको हमने नाम दे दिया N1, ये ग्राउंड भी लगाया है इस पे, है ना। तो ये भी ग्राउंड पे क्या लगाएगा, जवाब में N1 लगा देगा नीचे की तरफ, ये भी N1 तो ये भी N1, है ना। अब ये देखिए एक कॉन्टेक्ट इधर है, अब इधर भी लगेगा। अब मान लीजिए कि अगर हमने इसको N1 नाम दे दिया तो इसको हम N2 नाम दे देंगे, और ये ऐसे जाएगा सेंटर से होता हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से N2, है ना। तो अब क्या करेंगे, मास m की वजह से जो वेट होगा, वेट कितना होगा, अगर मास m है तो वेट mg, तो mg नीचे की तरफ लगेगा। अब इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पॉइंट मास बना देंगे, mg नीचे की तरफ, और जो n1 है वो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ, और जो ये n2 है ये ऐसे लग जाएगा। और आप एज पर सिचुएशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन फाइंड आउट दीज एंगल्स. सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.